नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 27। ऑन 1 अप्रैल 2013 जे एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। पिछड़े इलाकों में एक सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पर ये लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स सप्लाई करने का काम करने की पार्टनरशिप करते हैं। और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी 80,000 और 50,000 रुपये एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बांटने का उन्होंने रेशो तय किया 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड में ये भी तय किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम उनको मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट 7,800, और साल के दौरान उन्हें 7,800 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। Showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of J and Vijay for the year ended 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय और विजय की निकालेंगे। जय ने 80,000 रुपये लगाए थे, विजय ने 50,000 रुपये लगाए थे। 9% उनका तय हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो अमाउंट आ गया 7200 और 4500, टोटल हो गया 11,700। लेकिन ये प्रॉफिट जो हुआ है उन्हें, वो प्रॉफिट हुआ है 7,800। तो जब प्रॉफिट कम हुआ हो और उनके खर्चे जो पार्टनर को मिलने वाले जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अगर इनका टोटल ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इनके क्लेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। रेशियो क्या है? 7200 डिवाइड में टोटल, 4500 डिवाइड में टोटल, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा 4800 और 3000। यानी जय और विजय को 7200 4500 नहीं मिल पाएंगे क्योंकि प्रॉफिट इतना नहीं हुआ है, तो इसने जय को 7200 की जगह 4800 मिलेगा और विजय को मिलेंगे 3000 रुपये। और ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 ईच। ए और बी अपने प्रॉफिट को 3 में बांटते हैं और वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं, और उनकी कैपिटल जो है वो 1,60,000 और 1,40,000 है, और उनकी ड्राइंग 30,000 रुपये है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये तय किया कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेंगे ऑन ओपनिंग कैपिटल्स, और अपनी ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन ये जो हमें कैपिटल दे रखे हैं ये क्लोजिंग है, तो इनको पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। शो योर वर्किंग क्लियरली। सबसे पहले हम कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल दोनों का जोड़ कर दीजिए। तो क्लोजिंग कैपिटल हो गई ये कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल। दोनों की कंबाइंड ड्राइंग 30,000 है तो 60,000 हो जाएगी, और दोनों का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है, वो ये लिख दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल पर ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ये 11th क्लास का सिंगल एंट्री से फॉर्मूला आया है, तो इससे हमें ओपनिंग कैपिटल तो आ गई लेकिन कंबाइंड आ गई इनकी। अब कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेंगे, तो दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया 27,000। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करना होगा, तो ये इनका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है हमें ये, तो पहले कैपिटल एट द एंड लिखेंगे दोनों की, फिर ड्राइंग्स दोनों की लिख देंगे। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 63,000 को 32 में डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा ये और ये। तो ये जो अमाउंट आया इसके अंदर कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। अगर कैपिटल 100% होगी और इंटरेस्ट 10% है तो ये 110% अमाउंट हो जाएगा। कौन सा? 152,200 वाला। अब इसमें से हमें इंटरेस्ट को अलग करना है, तो इंटरेस्ट अलग करने के लिए क्या करना होगा? 1,52,200 10/110, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, सोल्व करके आ जाएगा 13,836। सिमिलरली बी की जो कैपिटल है,
क्लोजिंग उसमें से भी ड्राइंग ऐड करके प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये जो अमाउंट आ जाएगा ये भी 110% है, जिसमें कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड हैं। तो हमें इंटरेस्ट को अगर अलग करना होगा तो यहाँ भी 10/110 करेंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, तो ये अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का इनका इंडिविजुअल। तो ये और ये इनका कैपिटल का इंटरेस्ट भी माइनस करने के बाद जो फाइनली बचेगा वो हमारी प्योर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2024। हमें ये नीलकंठ और महादेव की बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है और महादेव की कैपिटल दे रखी है। इनके करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, यानी कैपिटल फिक्स है तभी तो करंट अकाउंट दे रखे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी साइड में ये प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अभी तक बटा नहीं है। नीचे लिख रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग 30,000 रुपये है और प्रॉफिट 10 लाख रुपए हुआ था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है और ये तो कैपिटल फिक्स है। फिक्स का मतलब है ओपनिंग भी यही रही होगी, क्लोजिंग भी यही रही होगी। जब कैपिटल फिक्स होती है तो वही कैपिटल ओपनिंग होती है और वही क्लोजिंग होती है। तो भले ये क्लोजिंग दे रखी है हमें तो यही ओपनिंग भी रही होगी, तो इसी पर निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नीलकंठ की भी ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है, महादेव की भी 10 लाख है, 5-5% दे दीजिए, ये दोनों का आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग। बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है और इनका जनरल रिजर्व दे रखा है। आगे लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान लॉन्ग ने बिजनेस से पैसे निकाले थे, यानी ड्राइंग की करी थी 40,000 और शॉर्ट ने पैसे निकाले थे बिजनेस से 50,000। तो ये इनकी ड्राइंग्स हो गई। प्रॉफिट हुआ था उन्हें 1,50,000, जिसमें से 1 लाख इन्होंने यहाँ पे रिजर्व में डाल दिए। तो आगे लिखा है कि इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले हमें इनकी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले आप इनकी जो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हैं इनको आप यहाँ लिख दीजिए, फिर इसमें ड्राइंग ऐड कर दीजिए। ड्राइंग इनकी 40 और 50 दे रखी है, वो ऐड कर दी और फिर लेस कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ था इन्हें 1,50,000 रुपये, उसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने यहाँ रिजर्व में डाल दिए। तो बचा प्रॉफिट 50,000, उसको इक्वल बांट देंगे क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर दिया तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इन ओपनिंग कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल 15 लाख एंड 9 लाख। On 1st October 2023 they decided that their capital should be 12 लाख each। अमित और ब्रमित ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया था और उन्होंने कैपिटल लगाई थी 15 लाख और 9 लाख। एक ने ज़्यादा एक ने कम, लेकिन 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब हम अपनी कैपिटल ना बराबर बराबर कर लेते हैं, 12-12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग बाय चेक। और कैपिटल एडजस्ट करने के लिए अगर जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं वो पैसे वापस ले जा सकता है और जिसने पहले पैसे कम लगाए थे वो घर से और पैसे लाएगा। तो ये सब काम चेक से होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, और कैपिटल पर इंटरेस्ट 8% लगता है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले हम अमित का करते हैं। अमित ने जब बिजनेस शुरू करा था तो 15 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल को, और 30 सितंबर तक इसका यही पैसा बिजनेस में लगा रहा। फिर 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड करा था कि हम अपनी कैपिटल चेंज कर लेंगे। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अमित के 15 लाख रुपए लगे हुए थे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 60,000 रुपये। फिर उसके बाद इसकी कैपिटल क्योंकि ज़्यादा है और 12 का इन्होंने वादा किया है, तो 3 लाख रुपए ये बिजनेस से चेक के थ्रू निकाल के ले जाएगा और फिर इसके बिजनेस में रह जाएंगे 12 लाख रुपए कैपिटल के रूप में। तो
तो बाकी के 6 महीने के लिए 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी के अमाउंट पर ही आ जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आ गया। सिमिलरली ब्रह्मित का जब बिजनेस स्टार्ट किया था ब्रह्मित ने, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसकी 9 लाख रुपए कैपिटल थी। अब इसकी कम है तो इसको लानी पड़ेगी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसकी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख। तो वो 3 लाख रुपए जो लाएगा वो चेक के रूप में लाएगा। तो दोनों का अलग अलग 6 6 महीने का अलग अलग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकल आया, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,08,000 और 84,000। ये दोनों आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मौली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मौली और भोली ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 20,000 10,000। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि वो अपनी कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट लिया करेंगे, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 2 और 3 रहेगा, और प्रॉफिट 1500 रहा है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन। दो केस है। पहला केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बाकी कुछ नहीं देखना। और दूसरा केस है कि when there is an agreement that interest on capital is a charge, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल एक चार्ज हो। केस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौली और भोली दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल इनकी दे रखी है 20 और 10, इस पर 6% निकाला तो 1200 और 600, यानी टोटल आ गया इंटरेस्ट 1800। लेकिन प्रॉफिट तो इन्हें कम हुआ है, तो प्रॉफिट में से अब हम इनको इंटरेस्ट दे कैसे? तो इसके लिए इनका जो क्लेम रेशियो है उसमें प्रॉफिट बटेगा, क्योंकि प्रॉफिट जब कम होता है तो क्लेम रेशियो में बांट देते हैं। क्लेम रेशियो 1200 और 600 है, तो 1200 ऊपर रख दो, 600 यहाँ रख दो, और नीचे इनके टोटल रख दो 1800, और जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब इनको मौली को इंटरेस्ट 1,000 रुपये मिलेगा 1200 की जगह, और भोली को 500 मिलेगा 600 की जगह। तो 200 रुपये का इसे त्याग करना पड़ा, और 100 रुपये का इसे त्याग करना पड़ा। 200 का उसे इसने त्याग करना पड़ा क्योंकि उसका रेशियो ज़्यादा है, उसका डबल रेशियो है, यानी रेशियो एक तरह से इनका 2 और 1 है। 1200 और 600 का अगर आप काट दोगे तो 2 1 आ जाएगा, तो 2/3 और 1/3 में बांटोगे जब भी यही आंसर आएंगे। दूसरा केस है कि इंटरेस्ट जब एक चार्ज के रूप में हो, यानी प्रॉफिट हमें 1500 दिया है और टोटल इंटरेस्ट 1800 है, तो लेस करके लॉस आ गया हमें 300। अब इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 3 दे रखा है, तो 2/5 3/5, तो ये इनका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का।